जैसे ही चांद काली रात से बाहर निकला, कालू भेड़िया जोर से रोया और एक बंदर की आत्मा आकाश से जंगल में उतरी। बंदर की आत्मा ने जंगल में आतंक मचा दिया। बंदर चीखता और जानवरों को मारता। खूनी शैतान बना बंदर की चीखें इतनी डरावनी थीं, जानवरों में दहशत फैल गई। एक बेचारी हिरनी और उसका बच्चा भी डर रहे थे। इतने में ही बंदर चीखा और बेचारा हिरनी का बच्चा भी मर गया। अब हिरनी अपने बच्चे को लेकर भालू तांत्रिक के पास आई और बोली, बाबा जी देखो ना, मेरा बच्चा उस शैतान बंदर की चीखों से बेहोश हो गया, मेरी सहायता करो। हे भगवान, मेरा तो एक ही सहारा है जीने का। बाबा जी ने अंतर ध्यान होकर सब देख लिए और बोले, शैतान बंदर की कोई आखिरी इच्छा रह गई, इसलिए वो ये सब कर रहा है। क्या हिरनी का बच्चा वापस से सही हो सकेगा? जानने के लिए वीडियो भूतिया बंदर ने जंगल में तबाही मचा रखी थी। बंदर सारी रात चीख चीख जानवरों के प्राण निकालता रहा। उधर हिरनी के बच्चे में अभी जान बाकी थी। भालू बाबा ने अपने तंत्र मंत्र से बंदर की आत्मा को हवन कुंड में बुलाया। जैसे ही भूतिया बंदर आया, बिजलियां आकर गिरी। बताओ, आखिर तुम क्यों निर्दोष जानवरों को मार रहे हो और इस मासूम बच्चे को क्यों मार दिया? इसमें अभी जान बाकी है, इसे तुम ठीक कर सकते हो। मुझे भी एक जालिम ने मार कर पेड़ पर लटका दिया। मैं भी अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहता था, लेकिन एक जालिम ने मुझे और मेरी माँ को मार दिया, इसलिए अब इस जंगल में कोई नहीं बचेगा। बंदर के इतना कहते ही भालू बाबा समझ गए और अपने चेले को इशारा करा। चेला आखिर भाग कर कहाँ जा रहा है? आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में। कब्र के ऊपर बैठा बंदर जोर जोर से चीख रहा था। उसकी चीख इतनी तेज थी कि डर से जानवर कांप रहे थे। गाय का बच्चा बोला, माँ ये चीख कौन रहा है? इससे पहले गाय कुछ बोलती, अचानक जंगल के सभी जानवर भूतिया बंदर की ओर खींचने लगे। इन सब में एक गाय ही ऐसी थी जिसपे बंदर की काली शक्तियाँ असर नहीं कर रही थी, क्योंकि गाय कृष्ण भक्त थी। गाय पूरा माजरा जानने के लिए जानवरों के पीछे चल दी। गाय ने देखा बंदर के चारों तरफ जानवर जमा हो रहे थे। पास में ही एक तांत्रिक काली शक्तियों का आवाहन कर रहा था। गाय जलती आग को देख समझ गई, ये तांत्रिक बंदर की आत्मा के जरिए जानवरों को बस में करके आहुति देने वाला है। गाय फौरन मंदिर में आकर गुहार लगाने लगी। अचानक जंगल में वर्षा होने लगी। ऐसा होते ही आग बुझ गई और बंदर अपनी कब्र में चला गया। पूजा भंग होते ही होश में आए जानवरों ने तांत्रिक। रात होते ही अजीब सी रोशनी एक कब्र में जाकर रुक गई। कब्र से एक भूतिया बाघिन निकल कर आई। बाघिन इतना बुरा रोई कि जानवर बेचारे घबराने लगे। नागिन का बेटा बोला, मामा यार कौन रो रहा है? मुझे नहीं पता बेटे। जैसे बाघिन रोती, जानवर उसकी तरफ खींचने लगे। नागिन ने जाकर देखा, भूतिया बाघिन ने जानवरों को जमा कर लिया था और पास में ही हरी डायन शैतान की पूजा कर रही थी। नागिन भोलेनाथ की सटीक पुजारी थी। नागिन ने तुरंत मंदिर में जाकर प्रार्थना करी। तभी काले बादल उमड़ आए और तेज बरसात होने लगी। डायन की पूजा भांग हो गई और नागिन ने डायन को काट लिया, जिससे डायन मर गई और भूतिया बाघिन भी अपनी कब्र में वापस चली गई। कमेंट में बोलो हर हर महादेव।